हेलो गाइस, प्रगति मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं मानवेंद्र सिंह। आज आपका जो हिस्ट्री का पार्ट है, जो मेडिवल हिस्ट्री जिसे मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, और रेगुलर क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं। सभी बच्चे जुड़ के और सारी क्लासेस करें। आपको सारा कुछ कंटेंट एकदम फ्री में और अच्छी तरीके से आपको मिलेगा और आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। राइट, तो सब लोग जुड़ जाएं। ओके, और मैं मानवेंद्र सिंह स्टार्ट करूंगा आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास जो रहा है उसके बारे में एक पाठ्यक्रम एक बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, तो अब आज का जो सेशन है, जो ये वाला सेशन है, इसमें मैं आपको एक वे में बताऊंगा कि किस तरीके से मध्यकालीन भारत का जो इतिहास जो स्टार्ट हुआ, जो अरबों का आक्रमण हुआ, वो किस वे में हुआ और कैसा साम्राज्य, कौन कौन साम्राज्य स्थापित हुआ, वो इसमें मैं समझाऊंगा। क्योंकि देखो, पाठ्यक्रम समझना एक बहुत जरूरी है। एक अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान होती है, वो अपने पाठ्यक्रम को एक अच्छे वे में समझे। ओके, तो सारे बच्चे जुड़ जाएं और बहुत अच्छे ढंग से मैं वो पहले पाठ्यक्रम समझाऊंगा, फिर आपका इसका टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पाठ्यक्रम समझते हैं, इस चीज़ के बारे में चलते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे जुड़ के और अच्छी तरीके से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, राइट, तो पाठ्यक्रम के बारे में, तो मध्यकालीन इतिहास का जो पाठ्यक्रम रहा है वो किस तरीके से रहा है तो उनको समझिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत पर अरबों का आक्रमण स्टार्ट होता है, ठीक है, सबसे पहले भारत पर किसका आक्रमण होता है? अरबों का। तो हमें क्या पढ़ना, शुरुआत में जो मध्यकालीन इतिहास जो रहा है वो भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे। अब अरबों का आक्रमण तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम थे। राइट, तो वो सबसे पहले हम उसको डिटेल में एक बार पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। राइट, इस्लाम, क्योंकि देखो इस्लाम धर्म की शुरुआत हो गई थी। शुरुआत होने के बाद फिर वो अपना धन प्राप्ति और अपने धर्म को प्रचार करने के लिए वो भारत की ओर आना स्टार्ट हो गए और भारत पर आक्रमण करने लगे। तो सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। तो पहले हम टॉपिक को भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे। फिर दूसरा टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो कौन सा पढ़ेंगे? महमूद गजनबी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, महमूद गजनबी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से एक क्रम पढ़ेंगे। उसी टाइम क्या हुआ था कि जो राजपूत वंश है, इसमें हर्षवर्धन के बाद कोई इतना बड़ा कोई राजा नहीं हुआ, तो छोटे छोटे राजा बहुत सारे हो गए थे जो राजपूत वंश के नाम से जाने जाते हैं। ये समथिंग 800 से 1200 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, 800 से 1200 ईस्वी की बात है। ठीक है, तो इसकी सॉरी, तो इसमें कौन कौन राजपूत वंश में, जैसे परमार पढ़ेंगे, चौहान वंश पढ़ेंगे, प्रतिहार वंश पढ़ेंगे, सोलंकी वंश पढ़ेंगे, चंदेल और आदि बहुत सारे राजपूत वंश हुए हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो मैं ये किस लिए बता रहा हूँ? मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये हमको एक एक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि हमें अपने पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे वे में समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, फिर इसके बाद जो हम राजपूत वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सल्तनत काल स्टार्ट हो जाता है। सल्तनत काल में छोटे छोटे जो वंश हुए हैं, जैसे गुलाम वंश हुआ है, खिलजी वंश हुआ है, तुगलक वंश हुआ है, सैयद वंश हुआ है और लोधी वंश हुआ है। इनके बारे में एक एक वीडियो के अनुसार मैं सारे अच्छी वे में, अरेंज वे में आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास का। उसी तरह समय जब ये गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश ये खत्म होने के समय चल रहा था, ये सल्तनत काल खत्म हो रहा था, उसी समय एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था जिसे भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन कहते हैं। भक्ति आंदोलन हिंदुओं का एक तरीके का आंदोलन था और सूफी आंदोलन किसका था? ये इस्लाम धर्म का एक आंदोलन था। ठीक है, फिर और इसके बाद फिर होता है मुगल वंश की स्थापना। मुगल वंश के बारे में फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उसी टाइम का समय का हम पढ़ेंगे बाबर, हुमायूं और शेरशाह, जो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अकबर, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब और उत्तर मुगल काल, और इसका जो पतन हुआ है इस तरीके का मुगल काल का, तो उसके बारे में हम डिटेल में एक एक चीज़ को अच्छे ढंग से देखेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा क्या है कि इसका मतलब है कि आपको अपने पाठ्यक्रम के बारे में बहुत अच्छे ढंग से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो देखो, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जब अरबों का आक्रमण होता है तो भारत पर राजपूत वंश होते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया, भारत पर अरबों का आक्रमण होता है, तो उसी टाइम जो छोटे छोटे राजपूत राजा रहे हैं, राइट, उनसे इनकी जो युद्ध नीति रही है, युद्ध हुआ है, वो सारी चीज़ें पहले हम क्या करेंगे? अरबों का आक्रमण, फिर मोहम्मद गजनबी, गौरी, इनके बारे में पढ़ने के बाद उसी टाइम का राजपूत वंश साथ में लेके चलेंगे। राजपूत वंश के बारे में उसमें परमार, चौहार, प्रतिहार, सोलंकी, चंदेल और बहुत सारे राजपूत वंश हुए हैं। इन सारे लोगों के बारे में अच्छी ढंग से
पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक काल और स्टार्ट होता है जिसे हम सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। तो गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, इनके बारे में स्टार्ट करेंगे। उसी टाइम जब इसका अंत होता है, जो ये सल्तनत काल का अंत होता है, उसी टाइम में ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है और भक्ति और सूफी आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद हम मुगल वंश पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब और उत्तर मुगल काल एवं उनका पतन पढ़ेंगे। तो ये सारा मध्यकालीन भारत का एक मैंने पाठ्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। अब हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो मैं अगली वीडियो में इसको एक अच्छे वे में स्टार्ट करूंगा, भारत पर अरबों का आक्रमण। तो उसको आप तुरंत उस वीडियो को जरूर पढ़िएगा। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो आप भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़िएगा। ओके।